डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर जो है मुकेश साहनी को घोषित किया है। क्या जनता इस बार उन पर विश्वास करती है या नहीं, ये देखने वाली बात बिल्कुल। होगी। और जिस तरीके से आलोक जी भी हमारे साथ हैं, अगर बात यहां पर करें कि जिस तरीके से कहा गया कि जो मल्लाह वोटर हैं उन्हें साधने की कोशिश यहां पर की गई, क्या आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो पाएगा महागठबंधन? राहुल गांधी तो खैर नाव से वो तालाब में ही कूद गए। नहीं देखिए, जी 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 मैं हाँ जी। अच्छा देखिए राकेश जी, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मुकेश साहनी जी ने एनडीए में थे, उसके बाद यहाँ आ गए। एक देश की विडंबना है। इस देश की विडंबना को बाखूबी इस देश के लोगों को समझना होगा। अठवाले जी, जीतन राम मांझी जी, मुकेश साहनी जी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ये छोटी छोटी पार्टियां बना करके, और अभी राम कृपाल जी ने दर्शा दिया कि हमारे साथ जन्म से भारत देश के लोगों जागो। ये जातिवाद प्रांतवाद से ऊपर उठना होगा। कारण इस देश में जब जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे। और विरोध करते करते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की समीक्षा कर दी कि नहीं भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसी जाति जनगणना में बिहार में 11% ओबीसी और 17% मुसलमान हैं। शायद इन्हीं कारणों से जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी, राम कृपाल यादव, तेजस्वी यादव, ये अपने आप को बाहुल्य मान रहे हैं। लेकिन मैं भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि जाति जनगणना होती है जी तो जाति जनगणना में बिल्कुल मुकेश सैनी कुछ कह रहे हैं। मुकेश सैनी लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार का अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूँगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा। तो यहाँ पर मुकेश सैनी को सुन रहे थे हम लोग, और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय जी ने भी जिक्र किया तमाम यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनका, इस बीच में राहुल जी का भी रुख करूंगा, राहुल जी से भी एक रिएक्शन में लूंगा। राहुल जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि जो वोट बैंक है उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन क्या मुकेश सहनी वाला जो फैक्टर है वो कामयाब होगा महागठबंधन के लिए? क्योंकि अभी राकेश सर ने भी इस बात का जिक्र किया, पिछली बार एनडीए के साथ थे, अपनी सीट हार गए, और जिस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इस बार तो वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया। बड़ा सही सवाल है ये कि मुकेश साहनी फैक्टर जो है कि महागठबंधन को कितनी जीत दिला पाएगी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं जब एनडीए गठबंधन को देखता हूं और जब महागठबंधन को देखता हूं दोनों तरफ से, तो मुझे नजर आता है कि कहीं न कहीं जैसे कि एक तरफ से चिराग पासवान, उन्होंने जरूर जो है कि बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, 5 के 5 सीटें वो जीत गए थे, लेकिन उनको 29 सीटें दी गई है। हमें नजर ये आ रहा है कि वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए कमजोर कड़ी बनते हुए दिख रहे हैं जी। उसी तरह से मुकेश साहनी भी महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी बनते हुए दिख रहे थे। अच्छी खासी सीटें, 15 सीटें भी उन्होंने लिया है यहाँ पे, तो वो, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है कि चुनाव कैंपेन आगे चला है, और जो आपने दृश्य का वर्णन किया अभिषेक जी, कि जो राहुल गांधी जिस तरह से मुकेश साहनी के साथ तालाब में कूदे, बेगूसराय में अचानक से जो है कि वो मंच पे जाते हैं, भाषण करते हैं, और फिर उसके बाद तालाब में कूद जाते हैं। तो देखिए, कई चीज़ों में राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है, और बिहार जैसे राज्य में हम लोग जाति की जितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वोटिंग फैक्टर में कहीं न कहीं वो फैक्टर भी शामिल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब वो पहले की तरह ही डोमिनेटिंग रहा। अगर वो पहले की तरह ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता तब तो फिर लालू जी का शासन समाप्त ही नहीं होता। हम लोगों ने 1995 में पटना में उनका गरीब महारेला भी देखा है उस समय, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था 95 में कि 2005 में अब ये शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर के रूप में है। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि वो समूह इतना प्रमुख समूह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं संजय निषाद जी जो है कि निषादों की एक पूरी पार्टी बना के रखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने गठबंधन में जोड़ा है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि उनको जो 15 सीटें दी गई हैं वो कहीं न कहीं उनके कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा दी हुई सीट मुझे नजर आती है। महागठबंधन में उतने सीटों के संभवतः वो हकदार नहीं थे वहाँ पे। लेकिन बिहार चुनाव को अगर हम लोग देखें,
आज सोचिए कि 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं अभिषेक जी। जी 121 सीटों में महागठबंधन में कितने प्रत्याशी खड़े जी। हैं? महागठबंधन में 125 प्रत्याशी खड़े हैं जी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सोच के देखिए कि फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बनी हुई है जी। तो वो एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। वहां पे ये संकट की स्थिति है, दूसरी तरफ हम लोगों ने एक संकट की स्थिति देखी एनडीए खेमे में। अगर हम लोग देखें तो एनडीए खेमे में वो स्थिति दिखाई देती है कि जब वहां पे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे वो विधायक दल के बैठक के बाद तय होगा। और आज सुबह सुबह जब हम लोगों ने दृश्य देखे अभी यहीं पे चुनावी परिचर्चा में कि वहां पे तारापुर में जो है कि सम्राट चौधरी के परिवार के लोग थे या उनके घर में जो लोग सदस्य थे वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो अगली सरकार में उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एनडीए खेमे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव में जो है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये दोनों गठबंधनों में कुछ हम लोगों को खामियां भी नजर आ रही हैं और इन खामियों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। बेहद ही प्रतिस्पर्धी चुनाव जो है कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं बेरोजगारी का मामला देखिए, इसमें हम लोग जो बराबर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल महिला फैक्टर और यूथ फैक्टर। देखिए महिला फैक्टर का झुकाव कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एनडीए खेमे की तरफ लाभ पहुंचाते हुए स्थिति में दिख रहा है, लेकिन यूथ फैक्टर का झुकाव कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बेरोजगारी वगैरह के तमाम मामलों के कारण से वो इंडिया अलायंस को लाभ पहुंचाता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल काफी सही तरीके से आपने इन चीजों को डिस्क्राइब किया और हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी ये चीजें इस वक्त समझ में आई होंगी कि किस तरीके से समीकरण जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से इन तमाम बातों का हम जिक्र कर रहे हैं और अगर आज हम थोड़ा सा चुनाव प्रचार को लेकर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका चुनाव प्रचार भी होना है। क्या जो आज की वोटिंग हो रही है उस पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके हिसाब से? देखिए साफ तौर पे प्रधानमंत्री जो कि सबसे ये माना जाता है कि जो एनडीए के पास ट्रम्प कार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अगर प्रचार में क्योंकि क्या बातों को रखते हैं ये महत्वपूर्ण असर डालता है और ये आपको आज आरा में और दूसरा उनकी भागलपुर में सभा है तो ये महत्वपूर्ण असर जरूर पड़ेगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, उनकी रैलियों में जिस तरह से आप लगातार आप भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से लोग सुनते हैं और वहाँ पर बुलडोजर आपको रैलियों में देखने को मिल रहा है अभिषेक, तो ये तस्वीर जो है ये काफ़ी अहम है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करते हैं अभिषेक, तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव अपनी पूरी तौर पर कमान संभाल रहे हैं और आज भी उनकी 16 सभाएं हैं। आप समझिए कि ये एक नेता जो है 16 सभा कर रहा है, तो मुकाबला काफ़ी रोचक है, मुकाबला आसान नहीं है। ये जरूर जो है नेता किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार से भी आप कहिएगा कि क्या भाई क्या सीट का परिणाम है, तो वो अपने आंकड़े जो है अपने पक्ष में दिखाएगा, लेकिन मुकाबला जमीन पर जो है कांटे की है। अब इसमें जो MY ये नहीं हो किस पा तरफ रहा है। अगर इसीलिए आज के दिन में जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लेकर के चल रहा है, हम लोग उस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। वीडियो रिलीज किया है और जेएनयू से बोला है कि बिहार को बदलने के लिए वोट करेंगे। वो बिहार को बदलने के लिए नहीं, वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जेनजी और मिलेनियल्स और जेन एक्स को बोल रहे हैं। बिहार की जनता और जो युवा है इस देश का वो सजग है और राहुल गांधी जी के जो मंसूबे हैं पड़ोसी देशों को देख करके उसको पूरा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो दिखाया और कहा कि इन्होंने 22 बार वोट किया हरियाणा चुनाव में। देखिए राहुल गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल कीजिएगा और डेटा इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा अडानी के हाथ में जाएगा। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको तथ्य भी देना पड़ेगा। आरोप लगाते हैं, अगर इनके आरोपों में इतनी सार्थकता है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? कोर्ट में जाना चाहिए और एफिडेविट पे बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और सत्य की सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो। आपका अलायंस कह रहा है कि राहुल गांधी युवाओं को तो ये बूथ संख्या 206 से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए इस तरीके से तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें चुनाव आयोग के द्वारा भी तमाम तैयारियां जो हैं अपने स्तर पर की गई हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लगातार वोटर्स को जो है बूथ तक लाने का काम किया है, प्रयास किया है और उनके स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां भी इस बीच की गई हैं। कॉलेज की दृश्य है बिहार के पटना के वेटनरी कॉलेज के, जहां आपसे कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर अपना वोटिंग किया था। बिल्कुल
बिल्कुल सर, और जिस तरीके से हम साफ तौर पर देख सकते हैं, चुनाव आयोग भी तमाम प्रयास कर रहा है कि वोटर्स को किस तरीके से लुभाया जाए और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो एक एक अपडेट पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है और एक एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला और अपडेट्स का सिलसिला जारी है।